नमस्कार, वी टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। भोपाल नगर निगम का बजट महापौर मालती राय ने पेश किया। 3,30,685 31 लाख की कुल अनुमानित राशि का बजट ये बजट पेश किया गया है। बजट की खास बातें। निगम के कर्मचारियों की बच्चों को 12वीं और 10वीं में 75% अंक हासिल होने पर 5,000 रुपये मिलेगी प्रोत्साहन राशि। नाला नाली और जलभराव की स्थिति के लिए 10 करोड़ का प्रावधान। कम्युनिटी हॉल जीर्णोद्धार के लिए 50 करोड़। है कि भोपाल का विकास हो। भोपाल ने हमें जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है तो निश्चित ही भोपाल में विकास की गंगा हम बहा सकें। हमने पार्षदों को 25 लाख की राशि पार्षद निधि के माध्यम से उनके वार्ड में विकास कर सके, इसका प्रावधान रखा है। संपत्ति कर का 50% बजट हमने देने का प्रावधान रखा है। विधायकों के लिए विधानसभा में हमने 10 करोड़ का प्रावधान रखा है कि हम विधानसभा में भी काम करवा सकें। अध्यक्ष महोदय का भी कोटा हमने रखा है कि अध्यक्ष महोदय के माध्यम से भोपाल में विकास की गंगा बह सके, उसके लिए भी हमने रखा है। हमने KYC का भी बजट रखा है। और सबसे बड़ी बात, भोपाल की जनता को हमने सौगात दी कि जनता के ऊपर कोई हमने भार रखने का प्रयास नहीं किया है। और हर वर्ग को हमने समायोजित करके, चाहे वो गुरुद्वारे से ईदगाह से लेकर और हमीदिया रोड पर जो गुरुद्वारा बना है उसका भी हमने कॉरिडोर बनाने का प्रयास करने किया है। हमने हर तरह का, चाहे वो शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, प्रेमपुरा घाट हो, हर तरह का प्रयास किया है कि हम भोपाल को सुंदर भी भोपाल बना सकें और विकास की गंगा को बना सकें। बात करना चाहती हूँ कि उनके विश्वास के कारण उन्होंने जिस तरह का विश्वास मालती राय पर जताया, उसी का रिजल्ट है कि आज मालती राय ने महापौर बनकर 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया। भोपाल की जनता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और प्रयास किया गया है कि इस बजट में हम राजा भोज, रानी कमलापति, भोपाल के बच्चे जाने, भोपाल के जो नई पीढ़ी आ रही है उनको परिचय मिलना चाहिए कि राजा भोज कौन थे और रानी कमलापति कौन थे। इस तरह का हमने प्रयास किया है कि हम ऑडिटोरियम बनाकर और निश्चित ही भोपाल के बच्चों को उनके बारे में जानने का अवसर देंगे। इसी तरह से निगम के कर्मचारियों की जो बच्चियां हैं 10वीं और 12वीं में जो प्रथम स्थान आएंगी, 75% लेकर आएंगी, उनको नगर निगम के माध्यम से 5,000 की राशि देने का हमने प्रावधान रखा है। हमने निश्चित ही स्पोर्ट्स क्लब बनाने का भी प्रयास करने का इसमें प्रावधान रखा है। कन्वेंशन सेंटर बनाने का भी हमने इसमें प्रावधान रखा है। सड़क नाली पानी की समस्याओं का समाधान करने का भी हमने इसमें प्रावधान रखा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की घोषणा को ध्यान में रखते हुए भोपाल में घर घर नल कनेक्शन हम दे सके, हमने उसका भी प्रावधान रखा है। और हमारे भोपाल के सम्मानीय विधायक मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, विधायक रामेश्वर शर्मा जी, विधायक हमारी कृष्णा गौर जी, ऋषि शर्मा जी, आरिफ मसूद जी, आरिफ वकील जी और हमारी सांसद आदरणीय प्रज्ञा ठाकुर जी, सभी से भोपाल की जनता का विकास करने में सहयोग की भी अपेक्षा रखी है। भोपाल के मुख्यमंत्री मॉनिटरी प्लस योजना, इसके तहत 1 लाख का प्रावधान किया गया। अभी हमने उसको एक प्रोजेक्ट निकालने का प्रयास किया है कि हम इसको स्टार्ट करें, फिर उसकी राशि को हम बढ़ाएं। और हमने भोपाल में कवर्ड मार्केट बनाने के लिए कलेक्टर महोदय को लेटर भी दे दिया है। जैसे ही हमें शासन से ज़मीन आवंटित हो जाएगी, हम वहाँ पर कवर्ड मीट मार्केट बनाएंगे। हमने भोपाल में फिश मार्केट, कवर्ड फिश मार्केट बनाने का भी प्रावधान रखा है। संजीवनी हॉस्पिटल बनाने का भी प्रावधान रखा है। बजट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो भाषण में नहीं भी वहाँ है, लेकिन जनता को हर तरह की सुविधा देने का हमने ये जनता से मेरी अपील है, आप सबका सहयोग है। चाहे वो हम स्वच्छता में भोपाल को यदि नंबर 1 बनाना चाहते हैं
तो मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, भोपाल की जनता की आवश्यकता है कि आपका अपना भोपाल है। यदि हम सब मिलकर भोपाल में, चाहे वो अतिक्रमण हटवाना हो और चाहे भोपाल को स्वच्छ बनाना हो, इसमें हम यदि सभी लोग मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो निश्चित ही भोपाल हमारा स्वच्छता में भी नंबर 1 आएगा। और जिस तरह से आपका प्रश्न है कि अतिक्रमण ना हो, तो उसमें भी हमें इच्छा रखती हूँ कि जनता जो काम नगर निगम करवा रही है उस काम को इस तरह से देखे जैसे व्यक्ति अपने घर का अपना मकान बनाता है, अपनी राशि लगाता है, उस मकान की गुणवत्ता भी देखता है, उसकी तराई भी देखता है और उसकी हर चीज़ को वो मेंटेन करता है। कहीं पर भी यदि जनप्रतिनिधि ने भूमि पूजन किया है तो जनता को पूरा अधिकार है भोपाल नगर निगम के माध्यम से कि वो उसकी गुणवत्ता पर ध्यान रखे। यदि किसी तरह से गुणवत्ता में कोई कमी आती है, मेरा फ़ोन 24 घंटे चालू रहता है, आप उसको बताएं तो बराबर हम उस पर विशेष कायाकल्प के माध्यम से भी हमें बजट मिला है और निश्चित ही भोपाल की जो मुख्य मार्गें हैं उन मार्गों के लिए 25 करोड़ की राशि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। उससे हमारे भोपाल की मेन रोड की सड़कों का सुधार हो जाएगा। मैडम की बात कहते हैं कि केवल जनप्रतिनिधि और नगर निगम दो चीज़ यदि भोपाल की कायाकल्प करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं जनता को उसमें सहयोग करना पड़ेगा। और इसमें बात उल्टी आती है, पार्षद ही अतिक्रमण कराते हैं। ऐसी कई जगह शिकायतें आई है, कई जगह देखा गया है। ऐसी कोई शिकायत आई देखिए छोटा सा